तो ये सब क्या है? ये सब जो युग्लिना है और जो मैंने आपको बताया अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है बेटा? ये सब जो है, ये सब कैसे जीव है? एक कोशिका जीव, एक कोशिक जीव कहलाते हैं। चलिए, आपने अगर चित्र इनके देखे नहीं है तो आप देख लीजिए। ये जो है, देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, सब ये सब कैसे जीव हैं? एक ही कोशिका होती है इनमें, तो ये क्या 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 कहलाते हैं? एक कोशिक जीव कहलाते हैं। अब केंचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, पेड़ आदि क्या है? ये सब बहुकोशिक जीवियां हैं। क्या जी? कौन सी जीवियां हैं? बहुकोशिक जीवियां हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? चले, अब तो एक कोशिक जीवी और बहुकोशिक जीवी में क्या अंतर होता है बेटा? एक कोशिक जीवी वे होते हैं जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना आदि। लेकिन ऐसे जो जीव जिनके पास अनेक कोशिकाएं होती है, जिनके पास अनेक कोशिकाएं होती हैं, जिनके शरीर में अनेक कोशिका होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें हम बहुकोशिका जीव कहते हैं। तो ये फर्क आपको पता लग गया कि एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव कौन कौन से हैं, और किनको हम एक कोशिक जीव तथा बहुकोशिक जीव कहते हैं। एक कोशिक जीव और बहुकोशिक, बहुकोशिक, बहुकोशिक जीव। अब कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, सभी जीवों में पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन तथा जनन जैसी क्रियाएं होती रहती हैं। चाहे वो एक कोश वाला जीवी हो, चाहे वो बहुकोशिक जीव हो, उसमें क्या 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 होता रहता है? उनमें उनमें क्या होता है? चाहे कोशिकाओं की संख्या कितनी भी हो, चाहे एक कोशिक हो या बहुकोशिक जीव हो, उनमें क्या होता रहता है? उनमें, ऐसे जीवों में पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन तथा जनन जैसी क्रियाएं होती रहती है। तो कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। चलिए, अब कोशिकाएं जो है, हमने आपसे बताया कि जीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई कोशिका है, जिसमें जीवन के सभी कार्य होते हैं, जिसमें जीवन के सभी कार्य होते हैं। अब कोशिकाओं की एक विशेषता ये है कि इनकी आकृति एवं आकार जो है ना, इनकी आकृति और आकार, हम सोचेंगे कि जो भाई ये जो कोशिका, जैसी सुनोगे आप, आपके मन में आएगा कि ये जो कोशिका है सभी एक जैसे ही होते होंगे, है ना, सभी एक जैसे होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग आकार के हो सकते हैं। उनकी एक विशेषता यह है कि उनकी आकृति और आकार जो है वो समान नहीं होते। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अमीबा का जो चित्र, आपको जो पहले दिखाया मैंने, वो क्या बताया था मैंने उसमें? आपने उसको, अगर आपने ध्यान से देखा हो, अमीबा का और पैरामीशियम का जो चित्र आपने अगर ध्यान से देखा हो, तो आप देख सकते हो कि क्या, अमीबा का अगर चित्र देखो तो अमीबा अनियमित आकृति का जीव है। अनियमित आकृति, कैसे भी रूप बदल सकती, इसकी जो कोशिका हो किसी भी प्रकार की हो सकती है, कैसे भी रूप बदलता है ये। जबकि पैरामीशियम की आकृति जो है वो कैसी होती? चप्पल जैसी होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर, चप्पल जैसी होती है। पैरामीशियम की आकृति आकृति कैसी होती है? चप्पल जैसी होती है। अब बहुकोशिका जीव में, बहुकोशिक जीवों में ये जो आकार है, उनके शरीर में मैंने कहा बहुत सारे कोशिकाएं होती है, लेकिन बहुत सारे कोशिकाएं होने के बावजूद भी वे अलग अलग आकृति के होते हैं। जैसे कि चपटी हो सकती है, गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, घनाकार हो सकती है, अनियमित अनियमित आकृति के भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने क्या क्या बताया, पैरामीशियम की आकृति चप्पल जैसी होती है और अमीबा अनियमित आकृति का जीव है। बहुकोशिक जीवों में शरीर की उपस्थिति कोशिकाएं चपटी हो सकती है, गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, धनाकार हो सकती है, या अनियमित आकृति के भी हो सकते हैं। ठीक है। अब आपने ऐसे कितने लोगों ने सेल देखा है या कोशिका देखे हैं? अगर आपने कोशिका नहीं देखी है तो हम एक परीक्षण के द्वारा आपको कोशिका दिखा सकते हैं। ये आपके स्कूल में आपके अध्यापक आपको करके दिखा चुके होंगे, है ना? कि इसमें क्या किया, प्याज की जो पतली झिल्ली निकालते हैं इसमें, प्याज, ठीक है, आप जो चित्र में देख रहे हो वो प्याज की एक झिल्ली है, यानी कि ऊपर का एक छोटा सा एक परत ऐसे निकाल दिया। उसको क्या किया, उसमें ऐसे निकाल कर उसे स्लाइड पर रखा, उसमें लाल अभिरंजक सैफरन की एक बूंद डाली, 2-3 मिनट प्रतीक्षा किया, उसके बाद उसके जब उसको पानी में डालकर धो दिया और एक बूंद ग्लिसरीन लेकर उसे क्या किया, उस पर अभिरंजित प्याज का टुकड़ा रखकर कवर स्लिप डाल दिया। किसके ऊपर? एक जो है स्लाइड के ऊपर। अब सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है आपको। इस प्रकार से अगर देखना है तो क्या करेंगे, इस प्याज की झिल्ली को आप एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से उसके अंदर कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? कोशिकाएं दिखाई दे। आप यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे काले रंग के ऐसे धब्बे जैसे लगे हुए हैं, है ना? काले काले से लगे हुए हैं, काले नहीं नीले रंग के। उसको क्या करते हैं, उसको स्टेन में डालने से इसका रंग बदल जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, ये जो ऐसे से आकृति के हैं, ये क्या है, ये केंद्रक है इनकी। और इनके बीच में जो है क्या है, कोशिका द्रव्य भरे हुए हैं, कोशिका द्रव्य भरे हुए हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? अब हम बात करेंगे कोशिका की संरचना, कि कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो अगला हमारा टॉपिक है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए, कोशिका की संरचना को पढ़ने, पहले तो ये दिखना चाहिए कि कोशिका कैसी होती है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी आपके स्कूल में, आपके लैब में, आपके जो प्रयोगशाला है वहां पर आपने देखा होगा, है ना? माइक्रोस्कोप देखे होंगे। यस, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने 1665 में, कौन से वर्ष में? 1665 में किया था। उन्होंने इसमें क्या किया था, उन्होंने स्वयं एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया और उससे उन्होंने कोशिका को देखा। तो वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया? कोशिका का अध्ययन किया। कोशिका का अध्ययन किया। तो इसके लिए उन्होंने स्वयं अपने आप क्या किया? एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। ओके। तो बेटा सामान्यतः एक कोशिका में क्या होता है? एक कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है तथा कोशिका द्रव्य नामक 3 भाग होते हैं। ठीक है। तो कोशिका में 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से हैं वे हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका
झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य, ऐसे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य तीन भाग होते हैं कोशिका के। कोशिका झिल्ली, केंद्रक व और कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब इनको, ये जो कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी रचनाएं भी दिखाई देती, कोशिका द्रव्य में जो है उसके अंदर बहुत छोटी छोटे क्या दिखाई देते हैं, रचनाएं भी दिखाई देती हैं, जिनको कोशिकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांक, जिन्हें अंग्रेजी में सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। कोशिकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांक कहते हैं। कोशिकांक क्या है? कोशिकांक जो कोशिका द्रव्य के अंदर छोटे छोटे रचनाएं होते हैं, उन्हें ही हम कोशिकांक कहते हैं। ठीक है, अब बेटा संरचनात्मक दृष्टि से पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। अलग अलग, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनमें। तो जो पेड़ पौधे हैं, यानी कि पेड़ जो है, पौधे पेड़ पौधे हैं, और जो क्या बोलते हैं जंतु है, ये सभी क्या है, बहुकोशिक है। लेकिन इनके जो कोशिका है उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन बहुत कुछ चीजें जो है समान भी होती हैं। ठीक है, बहुत बहुत सारी चीजें समान भी होती हैं। चलिए, वो तो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर जो रचनाएं होती है, कोशिकांक। तो उसमें क्या क्या अंग होते हैं, कौन कौन से कोशिकांक होते हैं, उनके नाम जरा जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, नाम जरा जान लेते हैं, प्रमुख कोशिकांक एवं उनके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख कोशिकांक एवं उनके कार्य। कोशिकांक एवं उनके कार्य। ठीक है, कोशिकांक एवं उनके कार्य, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। दूसरा, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तीसरा, केंद्रक। तीसरा है केंद्रक। चौथा, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया। ये नाम जरा ऐसे पढ़कर रखिएगा, ठीक है, इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में अभी आपको पढ़ाऊंगी। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और छठवा, हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक। तारक काय। सातवां, तारक
काय, तारक काय। आठवां ऋत्तिका, ऋत्तिका। नौवां गॉल्जी काय, गॉल्जी। ये नाम सुनकर आपको लगेगा कि भाई ये क्या क्या चीजों के नाम मैम लिख रही है। ठीक है, ये आपको पता लग जाएगा, अभी मैं आपको डिटेल में इसको पढ़ाऊंगी। लाइसोसोम, लाइजो, ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। राइबोसोम, क्या अच्छे अच्छे नाम है ना, राइबोसोम। फिर 12वां अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतर प्रद्रव्य जालिका। तो इतनी सारे कोशांकों के बारे में, कोशिकांक के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या है, कोशिका झिल्ली, यानी कि एक जो कोशिका होती है उसमें इतनी सारी चीजें होती है। तो आप सोचोगे भी इतनी छोटी कोशिका होती है, जो हमें ठीक से नजर भी नहीं आता, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। तो इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल इतनी सारी चीजें होती है। ठीक है, जिन्हें हम कोशिकांक कहते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, तारक काय, रिक्तिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइजोसोम, सॉरी राइबोसोम, फिर अत प्रद्रव्य जालिका। अब ये सब क्या वस्तुएं हैं, ये क्या चीजें हैं, ये जरा हम देख लेते हैं। चित्र के माध्यम से आपको हम बताते हैं ये। ठीक है, तो ये सारे जितने भी जो कोशिकांक हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि ये हमेशा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख सकते हो बेटा आप, यहाँ पर देखो, पादप कोशिका है। ये पादप यानी कि पौधों की जो कोशिका होती है, और यहाँ पर आप देखोगे कि जंतु कोशिका है। देख रहे हो आप लोग? ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो होती है वो समान होती है। कुछ वस्तु, कुछ जो कोशिकांक होते हैं वो पादप कोशिका के अलग होते हैं और जंतु कोशिका में अलग होते हैं। अब देखो बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या वस्तुएं बताई मैंने आपको। सबसे पहले तो हमने बात की, किसकी बात की? कोशिका झिल्ली की बात की, है ना। कोशिका झिल्ली देख रहे हो आप कि पादप कोशिका में भी, जंतु कोशिका में भी क्या है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली यानी ये प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है, जो कोशिका को स्थिर रखती है, यानी कि कोशिका को एक शेप में रखती है। ठीक है, स्थिर रखती है, तथा कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। क्या करती है ये? बाहर और अंदर, कोशिका के बाहर और अंदर के आदान प्रदान को, पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। ठीक है, और ये सभी कोशिकाओं में अवश्य उपस्थित रहते हैं। कोशिका झिल्ली देखा। दूसरा है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। ये देखो बेटा, कोशिका भित्ति जो है वो ज्यादातर पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली यहाँ पर है देखो इस तरफ, उसके बाहर की तरफ ये देख सकते हो आप, बाहर की तरफ जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है ये बाहर की तरफ एक मोटी और मजबूत परत बनाती है, मोटी और मजबूत परत बनाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है,
अब इसका क्या कार्य है? ये इतना दृढ़ है, इतनी दृढ़ संरचना है इसकी कि कोशिका की ये रक्षा करती है। और देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, वो सिर्फ कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में ही हम देख सकते हैं। अगला है केंद्रक। अगला कौन सा है? केंद्रक। आप देख सकते हो ये है केंद्रक। पादप कोशिका में यहाँ पर आप देख सकते हो केंद्रक, और जंतु कोशिका में ये देखो ये है केंद्रक। देखा आपने? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इनके लिए। किनके लिए? कोशिकाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है केंद्रक। अब केंद्रक क्या है? मैंने जैसे कहा कि यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो सामान्यतः क्या है? जंतु कोशिका के मध्य में, आप देख सकते हो मध्य में होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में ये परिधि की ओर होता है, यानी कि एक साइड की तरफ होता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना है। तभी तो जानवर बढ़ते हैं, तभी तो इंसान बढ़ते हैं, तभी तो आप छोटे होकर बड़े बने हो, है ना? शरीर बढ़ता है हमारा, पेड़ पौधे बढ़ते हैं। तो उसका क्या, उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो हमारे जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? किसके लिए? कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना। ठीक है? और ये पूरी कोशिका की रचना व कार्य को नियंत्रण रखता है, नियंत्रित रखता है, यानी कि यहाँ का हेडमास्टर है ये। ठीक है? कोशिकाओं का हेडमास्टर है केंद्रक। पूरे स्कूल का नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं वे। ओके। अगला है कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो जंतु कोशिका में भी है, पादप कोशिका में भी कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहा है आपको, है ना? अब केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऐसे जीव द्रव्य को ही हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और उसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्जी काय, हरित लवक आदि। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी आकृति देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? ये देख सकते हो, ये देख सकते हो जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी आप देख रहे हो। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या चीज होती है? ये दोहरी झिल्ली का, ये देख सकते हो आप, इसमें दो झिल्लियां बने हुए हैं ना, इसकी बाहर की तरफ देख रहे हो ना? तो ये दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल की आकृति की, आप देखते हो ना कैप्सूल, दवाइयां कैप्सूल सब लेते हो जब बीमार पड़ते हो तो कैप्सूल की आकृति की संरचना होती है, जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इस कोशिका अंग को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है? ये ऊर्जा यानी कि सेल को, कोशिका को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। अगला है हरित लवक। अब हरित लवक सुनते ही आपको पता लग गया होगा कि ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। लेकिन हरित लवक जो है जंतु कोशिका में आप कहीं नहीं पा सकते, क्योंकि जंतुएं क्या है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं ना, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से? हरित लवक की सहायता से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक है ये हरित लवक। अगला है तारक काय। अगला क्या है? तारक काय। अब तारक काय क्या है भाई? तारक काय यानी कि वह केंद्रक के पास होता है। ठीक है? तारक काय केंद्रक के पास होता है। अब कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ये सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। ठीक है? जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। ये देख रहे हो आप लोग।
सेंट्रोसोम कहते हैं हम लोग इसको, तारक काय को सेंट्रोसोम। ये सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अगला है रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका। ये देखो, रिक्तिका देख सकते हो आप, ये रहा, देखा रिक्तिका। अब ये रिक्तिका जो है, ये कहाँ नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका में नहीं होता, ये पौधों में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में जो है रिक्तिका छोटे होते हैं, लेकिन पौधों में ये बड़े होते हैं। ठीक है, अब इनका कार्य क्या है? लवण तथा, ठीक है, ये क्या कार्य करते हैं? पानी तथा, देख रहे हो आप, जल है इसके अंदर, है ना, पानी तथा लवण आदि पदार्थों का संग्रह करते हैं और इनकी मात्रा की संतुलन बनाए रखते हैं। ओके, अगला है गोल्जी काय। अगला क्या है? गोल्जी काय। अब गोल्जी काय क्या है? गोल्जी काय यानी पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण एवं स्त्रावण। ठीक है, ये क्या करते हैं? पदार्थों का संश्लेषण तथा भंडारण करते हैं। ठीक है, अगला है, अगला अगला हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। ये देखो लाइसोसोम, आप देख सकते हो यहाँ पर पादप कोशिका में क्या नहीं है? पादप कोशिका में आप लाइसोसोम नहीं देख सकते हैं, आप लाइसोसोम नहीं देख सकते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? ये कोशिका, इसमें जो कोशिका में आने वाले जो पदार्थ है ना, उसको पचाने का कार्य करते हैं ये। ठीक है, अब राइबोसोम, ये देख सकते हो राइबोसोम, ये देखो ऐसे ऐसे मोती जैसे बने हुए हैं यहाँ पर, राइबोसोम, है ना, दोनों में ही पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन आपको पता है क्या है ना? प्रोटीन, प्रोटीन की का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं ये, यानी कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। फिर अंदर, अगला है अंत प्रद्रवी जालिका। ठीक है, ये देखो, ये दोनों में पाए जाते हैं, अंत प्रद्रव्य जालिका। ये क्या है? झिल्लियों से बनी होती है, ये झिल्लियों से बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना होती है ये। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये केंद्रक जो है झिल्ली व कोशिका द्रव्य के बीच, केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध बनाने वाले हैं ये। ठीक है, अंतः प्रद्रवी जालिका क्या करते हैं? ये केंद्रक झिल्ली, यानी कि देखो केंद्रक का झिल्ली यहाँ पर है ना, ये केंद्रक के झिल्ली व कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध बनाए रखते हैं और ये प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायता करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो ये है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, और हमने अभी क्या पढ़ा? ये कोशिकांक और उनके कार्य के बारे में हमने चर्चा किया। ओके, तो इतनी बात सबको क्लियर है? तो आज घर जाकर सभी क्या पढ़ेंगे? कोशिकांक और उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके अच्छी तरह से इनके कार्यों को आप पढ़कर आएंगे। अगली क्लास में हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर आपको समझाएंगे। अभी थोड़ा सा मैंने समझा दिया, और भी अच्छी तरह से अगली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।